तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इससे पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था जी? इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था ग्राफ। अच्छा, किसका? ई वर्सेस ई कोमा वी वर्सेस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का था। इससे पहला ही लेक्चर है। और उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और अब हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। और वो भी कहां? एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे जी। ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल आया था एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सेम वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो तो खैर, एक्सियल पॉइंट के लिए बेटा देखो, लैंग्वेज तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा क्योंकि लैंग्वेज लिखने लायक कुछ इसमें भाई देखो टाइम लगता है। और आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से। वैसे टेलीग्राम का चैनल बना लिया जाएगा, आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। पूरे विद मतलब लैंग्वेज वगैरह सब कुछ लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो खैर देखो जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो जी, आपने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये रहा देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम, अच्छा समझो तो तुमको समझ में आए। ये है आपका माइनस क्यू चार्ज, ये है आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। सारे के सारे भाई देखो, आपको वो चीज आना चाहिए चैप्टर जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से आना चाहिए पहले। तो सभी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होते हैं? सेंटर से। तो सेंटर इसका ओ, ओके। और इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जो किस लोकेशन पे? आपने बोला इसके एक्सियल पॉइंट पे। कहां पे? इसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है भाई साहब। इस पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना है जी? इस पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मैंने कहा भाई डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? आपने कहा दो। एक ये रहा तो इसका यहां इफेक्ट होगा, और एक ये रहा इसका भी यहां कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। बस दोनों का सम कर दो, आ गया नेट इफेक्ट। तो आपने कहा बड़ा आसान। तो पहले मैं इसकी वजह से निकालूंगा, फिर मैं इसकी। भाई टोटल लेंथ ऑफ अ डाइपोल होती है 12। तो ये हो गया L, ये हो गया L। और ये यहां से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है R। कितनी डिस्टेंस है? पॉइंट है R डिस्टेंस पे। तो बताना, जरा सोच के बताना। मैं अभी आपसे पूछ लूं, माइनस Q से इस P पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी? आपने बोला जी R तो ये है ही, और आगे हो गया L। तो माइनस Q से दूरी हो जाएगी कितनी? R प्लस L। R प्लस L, हाँ है ना। प्लस Q से पॉइंट P की कितनी दूरी होगी? आपने बोला देखो जी यहां तक तो है R, और पर हमें तो इतना ही R चाहिए, तो इसमें से L हटा दो। तो ये हो जाएगा कितना? R माइनस L। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। चलो भाई, तो ठीक है भाई साहब। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P। तो V ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P तो कितना होगा? आपने बोला जी हमें तो ये तो पॉइंट चार्ज है, डाइपोल तो पूरा सिस्टम है ना, तो ये तो पॉइंट चार्ज इसका है। कितना पोटेंशियल होगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा? तो V ड्यू टू माइनस Q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल जी, स्केलर क्वांटिटी है। तो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बहाना मिल गया था। क्या बहाना मिला था जी? नेगेटिव चार्ज ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। पर यहां डायरेक्शन नहीं है, तो यहां तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज का कैसा पोटेंशियल? नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। और भैया माइनस क्यू से यहां तक की दूरी कितनी है? माइनस क्यू से R प्लस L। तो ये हो गया R प्लस L। तो ये माइनस बाहर आएगा, तो V ड्यू टू माइनस क्यू बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। क्या आपको इतनी बात समझ में? ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे V ड्यू टू प्लस क्यू, इसका निकाल लेंगे। तो V ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो आपने कहा देखते हैं, तो V ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? आपने बोला V ड्यू टू प्लस क्यू बराबर होगा 1/4। भाई फॉर्मूला सेम रहेगा, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस का चार्ज तो प्लस का पोटेंशियल, तो Q अपॉन भाई Q से कितना डिस्टेंस है प्लस के से जी? तो R माइनस L है, तो ये हो गया R माइनस L।
सेकंड इक्वेशन। भाई माइनस के चार्ज की पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या, आपने बोला डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वाले का यहां इतना इफेक्ट है, इस वाले का यहां इतना इफेक्ट है, और इस वाले का यहां इतना इफेक्ट है। तो नेट इफेक्ट कितना हुआ जी, ये तो डाइपोल का इफेक्ट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो नेट इफेक्ट हो जाएगा आपका दोनों का सम। तो देखते हैं V नेट एट पॉइंट P, तो V बराबर होगा V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q, भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो V बराबर हो जाएगा एक्सियल पे, एक्सियल की बात कर रहे हैं ना, तो बराबर भैया ये प्लस Q कितना, ये राजी V ड्यू टू प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हाँ जी R माइनस L, प्लस नेगेटिव चार्ज का कैसा पोटेंशियल, नेगेटिव, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हाँ जी R प्लस L, ओके, प्लस माइनस माइनस, क्लियर है बात। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में कॉमन, तो मैं कह दूं तो V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये हो गया 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। समझ में आ गया, एलसीएम ले लेंगे, तो V बराबर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, भाई साहब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो एलसीएम यार, तो R प्लस L माइनस है, ये हो जाएगा R माइनस L, और अपॉन में एलसीएम में A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है जी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R प्लस L माइनस R, और माइनस यहां तो प्लस L, R प्लस L माइनस R प्लस L, देखो R प्लस L माइनस R प्लस L, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। भैया जी R से R 0 हो गया, ये हो गया 2L, तो V बराबर मेरी निगाह से देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L प्लस L 2L, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है जी भाई साहब, हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मैंने कहा भैया ये क्या होता है जी, ये तो हमने पढ़ा था P होता है डाइपोल मोमेंट, तो V बराबर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, एट एक्सियल पॉइंट। आपने कहा अच्छा L हटाओ जी, हमने हटाया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में, तो कोई नहीं यार। अब मैं तुमसे कहूं अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, इफ R बड़ा है L से, तो सो नेग्लेक्ट L को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है जी भाई सब कर देते हैं, L को नेग्लेक्ट करना मतलब L नियरली लगभग 0 के इक्वल होगा, तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी भाई साहब, -0, तो ठीक है, तो ये आ गया आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस जी ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल कितना आया था, वो आया था बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2P अपॉन R की पावर 3। समझ रहे हो विनोद, यहाँ क्या है R स्क्वायर है, और यहाँ क्या है R क्यूब है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल लेट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आया, और ये देखा जाए तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब आया। अगर तुमसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की, वैसे देखो मैं बनाता हूं, कहां बनाऊं, देखो ये रहा डाइपोल, ये इससे दूर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और तेजी से डिक्रीज होता है। क्यों? अपॉन में R क्यूब है, यहाँ R स्क्वायर, आपने कहा 2 भी तो है, अरे भैया क्यूब का और 2 का है तो डबल कर रहा, ये तो क्यूब कर रहा है, समझे, तो ये कुछ नहीं होता।
ट्यूब के सामने, ठीक है भाई। तो कौन जल्दी डिक्रीज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल जल्दी डिक्रीज हो रहा है कंपैरिजन टू पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल के। क्या आपको डेरिवेशन समझ में आ गया? वैसे कोई टफ तो था नहीं, बड़ा आसान सा डेरिवेशन था, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।